अमरनाथ गुफा से भी ज्यादा कठिन मार्ग से प्लीज एक टनल पार करनी थी जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर थी। ये गुफा, ये सुरंग, इसमें घना अंधेरा था। यात्री को पार करके और यहां पहुंचना था क्योंकि उसका डेस्टिनेशन, उसका लक्ष्य, उसका टारगेट यहां था। सबके अपने अपने जीवन के टारगेट होते हैं। बस ये जो गुफा है ये इसको पार कर दी थी। थोड़ा सा चला, लगभग 15-20 मीटर ही चला होगा और उसको वो झाड़ जंखाड़ नजर आने लगे। झाड़ जंखाड़ जानते? चारों तरफ से वो अंदर जाले वगैरह जम रहे हैं और काव 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 बोल रहे हैं। डर के वापस आ गया और यहाँ पे बाहर आके उसने एक टॉर्च खरीद ली। टॉर्च, और उस टॉर्च में बैटरी वगैरह डाल के चेक कर लिया, ओके थी। अब वो बढ़ना शुरू कर रहा था। गुफा में तो अभी भी अंधेरा ही था। ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने वहां पे लाइटें लगा दी हो, लेकिन उसके पास क्या थी? टॉर्च थी। वैसे टॉर्च की लाइट पर्याप्त होती है क्या? नहीं होती। तो क्या टनल को पार किया जा सकता है? क्या लाइटें लगवाऊं अंदर में? आप बताओ, उस टनल में लाइट लगवाऊं पार करने के लिए, या उस टॉर्च के सहारे पार कर लेगा? वो काम कर लेगा। काम क्या कर लेगा? टॉर्च उसके लिए बहुत बड़ा सहारा होती है। आप अंधेरों में यात्राएं करते हैं, रोज नहीं करते हैं? रात को शुरू हो जाते हैं, सुबह होती है, आप अपने डेस्टिनेशन पर होते हैं। वो किसके सहारे? 2 लाइटें, बस की, गाड़ी की, एक लाइट आपके स्कूटर की बहुत होती है बड़े बड़े रास्तों को तय करने के लिए। तो ठीक वैसे ही इसने टॉर्च ली और पार करना शुरू किया। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता गया और यहां आके उसने क्रॉस कर लिया। जय हिंद, उसका टारगेट अचीव हो चुका था। वो टॉर्च कौन थी पता है आपको? वो टॉर्च उसका गुरु थी। आज गुरु पूर्णिमा है। आपने कुछ कहा ही नहीं, मैंने बता दिया। रास्ता तय करने के लिए आपको ऐसी ही कुछ टॉर्चों की आवश्यकता रहेगी। बचपन से लेके अभी तक आपने बहुत सारी टॉर्च का सहारा लिया है। आप सबसे पहले बताएं, आपके पहले गुरु कौन है? माता पिता। तो उनको जाके जरूर से नमन करना, प्रणाम करना। भूल गए हो तो याद दिला रहा हूं। सबसे पहले माता पिता। उसके बाद आपके दूसरे गुरु कौन थे? फर्स्ट तो हो गए माता पिता। दूसरे गुरु कौन है बताओ? आपके टीचर्स। कौन से टीचर्स? सबसे पहले आप उनको वंदन करना जिन्होंने, भले ही वो अभी आपको, आप उनको जानते हो या नहीं जानते, वो आपको भूल गए हो न हो, लेकिन आप उनको प्रणाम मन ही मन जरूर से करना, जिन्होंने आपको नर्सरी पार करवाया। बहुत बड़ी क्लास होती है, नहीं होती है? नर्सरी कुछ भी नहीं आता, आप जीरो हो, लगभग वो नर्सरी अभी भी है। ये अभी आप जो बैठे हो ना, वो नर्सरी में ही बैठे हो लगभग। बस थोड़ा बहुत ध्यान लेके आ गए, अब पार करना है कंपटीशन को। तो ये भी नर्सरी क्लास है, पर उस नर्सरी क्लास के गुरुओं को ज्यादा प्रणाम जिन्होंने आपको अ आ इ ई मतलब वर्णमाला का ज्ञान करवाया, बोध करवाया। उसके बाद लगातार गुरु बदलते रहे होंगे, सबको नमन। और फिर आपने अपने किसी गुरु को या किसी व्यक्ति को गुरु के रूप में अपना लिया हो। गुरु के रूप में, जिसको हम कहते हैं टीचर। बिल्कुल टीचर कह दें, गुरु कह दें, बड़ा शब्द है गुरु। मतलब टीचर में वो भाव नहीं आते हैं जो भाव किस में आ जाते हैं? गुरु शब्द में आ जाते हैं। तो उस गुरु को भी दिल से सादर प्रणाम। और आपको ये परंपरा पता होगी कि जो भी गुरु मान लिया जाता है, वो चाहे विश्व के किसी भी कोने में बैठा हो, उससे मिलने उसका शिष्य साल में एक बार जाता है। पता है आपको ये परंपरा? आज भी जाते हैं। हो सकता है साल में नहीं जाए, 2 साल में, पर वो याद जरूर करता है, कॉल जरूर करता है
तो मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं आपको, जितने भी आपके गुरुजन रहे हों उन सबको प्रणाम और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। मैं चाहूंगा कि अगले साल तक आप किसी पोस्ट पर बैठे हों जिसके लिए आपने तैयारी शुरू की है, मतलब आप टारगेट तो यही है ना किसी पोस्ट पर, तो किसी पोस्ट पर आसीन हो और वहां से भले ही एक कॉल ही कर देना, सर गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा लगेगा। ओके।